नदियों में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं सृष्टि के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। नदियों के संरक्षण विषय पर लोगों ने रखे अपने अपने विचार, लगाई गई प्रदर्शनी। आज नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर सैंडिस कंपाउंड सहजय प्रकाश उद्यान में भारतीय वन्यजीव संस्थान उद्यान सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को बताया गया कि नदी हमारे लिए क्यों जरूरी है तथा आम नागरिक नदी संरक्षण, जलीय जीवों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों के मूल्य और महत्व पर ध्यान देने के लिए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। वहीं नदी प्रदूषण, नदी प्रबंधन और नदियों में जलीय जीव के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पर लोग विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा ज्ञान अर्जित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में गंगा प्रहरी गौरव सिन्हा, गंगा प्रहरी आशुतोष, दिव्यांशु, प्रशांत सागर आदि ने अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम है आपका? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सृष्टि गंगा प्रहरी सोसाइटी जो है, जो कि हम लोगों के द्वारा ही बनाया है, एक छोटा सा सोसाइटी कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से हम लोग यहाँ पे आज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मना रहे हैं, जिसके तहत जो है लोगों को नदियों की क्या उपयोगिता है, नदियों की क्या भूमिका है आम जनमानस के जीवन में, वो चीज़ को हम लोग बता रहे हैं। और साथ में चूँकि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हम लोगों को ये अवेयरनेस हो चाहे अन्य गतिविधियों में शामिल किया है, जिसके तहत हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र में रहने वाले जलीय जीवों के ऊपर जो है उनके जागरूकता को लेके, उनके किसी भी तरह का कोई बदलाव हो रहा है तो जनमानस तक उसको पहुंचा रहे हैं। इसका कार्य हम लोग कर रहे हैं। इससे कहाँ तक लाभ मिलेगा गंगा को? इसको बहुत लाभ मिलेगा। पहला तो ये है कि जैसे हम जिस भागलपुर क्षेत्र में रहते हैं, यह गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का क्षेत्र है और इसमें हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन रहती है, तो लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। और साथ में हम लोग यहाँ पे बहुत से ऐसे जानकारी देते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे और वो हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव को जाने। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके यूपीएससी और बीपी जैसे एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं, जिसके तहत स्टूडेंट भी इसका काफ़ी लाभ उठाते हैं। कि मैं बहुत सारे कार्यक्रम किया हूँ, जागरूकता किया, तो उसके तहत ये फीडबैक भी आया है कि आपने वो जो बतलाया था हमें नहीं पता था, हम सोचे भी नहीं थे, बस आए टहलने के लिए और हमें वो पता चला और मैंने उसमें टिक लगा के आया। आम लोगों से क्या अपील करेंगे इस उपलक्ष्य में? मैं आम लोगों से यही अपील करूंगा कि गंगा में जो है वो पूजन सामग्री जो देते हैं तो उसको कृपया प्लास्टिक में बंद करके ना फेंके, क्योंकि प्लास्टिक ना कभी सड़ता है ना गलता, और उसके अंदर जो पूजन सामग्री होता है वो भी गंगा के जल में नहीं मिल पाता, क्योंकि पूजन सामग्री तो कहीं ना कहीं जैविक है, वो जो है गंगा में मिल सकता है, गंगा उसको मिटा सकती है, वो मिट्टी में मिल सकता है। परंतु जब हम उसको प्लास्टिक में बंद करके फेंकते हैं या फिर प्लास्टिक के थैलियों में, तो गंगा को प्रदूषित करती है, वो साफ़ नहीं होती है उससे, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी भारी समस्या बना देती है। परिचय अपना? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, मैं जो है सृष्टि का सदस्य हूँ। 14 मार्च और हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये जो है दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्शन फॉर रिवर्स, नदी क्यों उपयोगी है और नदी की क्या उपयोगिता है हमारे लिए, हमारे जीवन में, उस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे आज जान रहे हैं। क्योंकि इस तरह से नदी हम लोगों के उपयोगी, जितने भी बड़े शहर बसे हुए हैं किसी भी देश के, वो आप देखिएगा जो वो नदियों के किनारे बसे हुए, नदियाँ चूँकि ग्लेशियर से होके आती है तो इसलिए इसमें ताज़ा और मीठे पानी रहते हैं। हमारी गंगा 2525 किलोमीटर का जो है सफ़र तय करके जो है गंगा सागर तक जाती है। तो ये हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में मैं बतलाया। अब मैं गंगा के रहने वाले जलीय जीवों के बारे में आपको बतला देता हूँ, जिसमें से एक हमारा ये गंगा नदी की डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, हम लोग इसको मतलब इनको मान्यता मिल चुका है राष्ट्रीय जलीय जीव का, जो कि 2010 में हम लोग इसको घोषित किए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषित किया था। यही जीव हमारे गंगा और हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पीसीज है और ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर आती है, गंगा के खाद्य चक्र में सबसे ऊपर का जीव है। और इनकी जो है ग्लोबल पॉपुलेशन करीब 5000 है। आप जैसे जानते हैं भागलपुर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जो कि बिहार गजट के अनुसार 55 किलोमीटर और ऐसे मापा जाए तो 72 किलोमीटर ये हो चुका है अब, तो इसमें ये पाई जाती है। साथ में हमारे सहयोगी आपको कछुए और बाकी दूसरे जीवों के बारे में बताएंगे। ये गंगा जो सेंचुरी एरिया है उसमें से 6 प्रकार के लगभग कछुए हैं। तो ये कछुए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नरम कवची है, एक होते हैं हार्ड कवची, तो हार्ड शेल जिसको बोलते हैं। तो ये हमारी जो कछुए हैं गंगा नदी के गिद्ध कहलाते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो गंगा नदी को साफ कौन करेगा? अभी सोचा है आपने
गंगा नदी को इतना बड़े नदी तंत्र है, उसकी सफाई कौन करता है? ये जैसे गांगे डॉल्फिन हो गया, फिर ये कछुए, ये सड़ी गली लाश खा करके गंगा को स्वच्छ करते हैं। तो इसे कभी भी अपने एक्वेरियम में ना रखें। अगर आपको कहीं भी पाया जाए तो तुरंत संपर्क करें वन विभाग को, इसे वहाँ जाके जमा कराएं या फिर कोई भी सूचना हो तो इसको दें। तो इन्हें संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट RN फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।